दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार हमारा ब्रह्मांड कैसे बना था? ब्रह्मा कैसे इस सृष्टि की रचना करते हैं और ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु भगवान में से कैसे हुई थी? शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु तीनों जो ऊर्जाएं हैं वो मिलकर इस यूनिवर्स को, इस मल्टीवर्स को कैसे बनाती हैं? दोस्तों, जो आप साईफाई मूवी में, एवेंजर्स में, हॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं कि मल्टीवर्स होता है, ये तो मॉडर्न साइंस ने आज बताया है, लेकिन हमारे हिंदू वेदों में और हमारे धर्म की पुरानी पुस्तकों में, पुराणों में ये सब बातें पहले से ही लिखी गई थी और जो कि आम इंसान तक पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन दोस्तों, आज वो सारी पुराणों को और वेदों को ज्ञान हम आपके सामने स्पष्ट करके सामने रखेंगे, ताकि आज के जमाने में एक एक हिंदू को, एक एक सनातन धर्म के सपोर्टर को ये बात मालूम पड़े कि वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई थी और ये दुनिया कैसी चलती है। दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना और दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई थी? वैसे तो दोस्तों, हिंदू धर्म के वेद और पुराणों में ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। कई सारी ऐसे फैक्ट्स हैं जो मॉडर्न साइंस से मिलते भी हैं। आज इस वीडियो में हम अच्छी तरह जानेंगे कि सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ था। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को एक सिंगल एंटिटी के रूप में नहीं दर्शाया गया है। वेदों और पुराणों के अनुसार इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस मौजूद हैं जो निरंतर बनती और नष्ट होती रहती हैं। अगर इस बात को दूसरे शब्दों में समझेंगे तो हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो एक मल्टीवर्स में मौजूद है और इस मल्टीवर्स में अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं जो ब्रह्मा के समय के अनुसार बनते और नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु इस मल्टीवर्स के अवतार हैं जो इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले इस मल्टीवर्स में कॉस्मिक ओशन में सो रहे थे। यहाँ पर भगवान श्री हरि के बिस्तर हजारों विशाल सर्पों, जिसे शेष नाग कहते हैं, उसके ऊपर बना हुआ है। यहाँ से एक तीन मूल शक्तियों से ब्रह्मांड का निर्माण होना शुरू हुआ था और ये तीन प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांडों की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी है। यहाँ पहली ऊर्जा है भगवान विष्णु, जिसको वेदों में रक्षक या मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स कहा गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऊर्जा है। यहाँ दूसरी ऊर्जा है भगवान ब्रह्मा, जिन्हें क्रिएटर कहा जाता है, जो ब्रह्मांड को स्पेस या टाइम में आकार देते हैं। तीसरी ऊर्जा है भगवान शिव, जो ब्रह्मांड की फिर शुरुआत करने के लिए ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं। इनको द डिस्ट्रॉयर कहा गया है। शिव की ऊर्जा का एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो द बिग क्रंच से जोड़ सकते हैं। ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जिसमें फैलता हुआ ब्रह्मांड रिवर्स हो जाता है और वापस वही समा जाता है जहाँ से वो शुरू हुआ था। वेदों में भी इस घटना को साफ साफ भगवान शिव के रूप में दर्शाया है। दोस्तों, ब्रह्मांड की रचना भगवान विष्णु की क्रिया से हुई, जब वो एक ऐसी अवस्था में थे जिसको मॉडर्न साइंस में सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये वो अवस्था है दोस्तों जब वो कॉस्मिक ओशन में सो रहे थे, जहां उनके अंदर ब्रह्मांड समाये हुए थे और इस अवस्था में भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकला ये कमल का फूल ब्रह्मांड के निर्माण को दर्शाता है। इस फूल में बैठे ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता हैं और वेदों के अनुसार एक ब्रह्मांड के बनने और समाप्त होने का समय भगवान विष्णु की एक सांस की अवधि है। जब वह सांस छोड़ते हैं तो हजारों ब्रह्मांड बनते हैं। इसको बिग बैंग थ्योरी से जोड़ सकते हैं और दोस्तों, इस समय हजारों ब्रह्मांडों का जन्म होता है जो हजारों ब्रह्मांडों को आकार देते हैं। मगर जब विष्णु भगवान सांस लेते हैं तो ये बिग क्रंच की तरह रिवर्स हो जाती है, यानी ये हजारों ब्रह्मांड और ब्रह्मा विष्णु में समा जाते हैं। तो वेदों और पुराणों में बताई हुई ये बातें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ब्रह्मा इसी ब्रह्मांड को बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं। ब्रह्मा ही सारे लिविंग फॉर्म्स को बनाते हैं। विष्णु भगवान इसी तरह ब्रह्मांड बनाते रहते हैं निरंतर। हमारा यूनिवर्स परमानेंट नहीं है दोस्तों, यानी ब्रह्मा केवल 100 साल जीते हैं, इसीलिए ये 100 साल हमारे खरबों सालों के बराबर हैं। इस अवधि में सोलर सिस्टम की पूरी सभ्यता विकसित होकर नष्ट भी हो जाती है और हमें पता भी नहीं लगता दोस्तों। इसलिए वो सारी सोलर एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है
जो कि इस ब्रह्मांड में मौजूद होगी और वापस से वही समाद आती है वो सारी ऊर्जा जहाँ से वो शुरू हुई थी। वेदों में इस समय को कैसे दिखाया गया है आपको बताते हैं। इस समय को युग के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर दोस्तों युग को लार्ज यूनिट ऑफ टाइम के द्वारा हम समझ सकते हैं। विष्णु पुराण में युगों को अच्छे से समझाया है, जैसे एक महायुग को 4 युगों में डिवाइड कर दिया है और इन 4 युगों में जो कलयुग है जो अभी चल रहा है वेदों के अकॉर्डिंग, उसके अंदर हम रहते हैं दोस्तों, जिसमें कलयुग को सबसे छोटा बताया गया है और जिसके अंदर 4,32,000 सोलर ईयर्स हैं दोस्तों। उसके बाद द्वापर है जो उससे बड़ा है, उसके अंदर 8,64,000 सोलर ईयर्स हैं दोस्तों। कलयुग का डबल द्वापर होता है और द्वापर के बाद त्रेता युग आता है, जिसका समय वेदों में 12,96,000 सोलर ईयर्स बताया गया है। और जो दोस्तों सबसे बड़ा है वो सतयुग है, 17,28,000 सोलर ईयर्स का समय इसके अंदर बताया गया है दोस्तों। चारों को मिला के एक महायुग बनता है जिसमें 4.32 मिलियन ईयर्स होते हैं। हो गए ना हैरान दोस्तों। महायुग के बाद समय की सबसे बड़ी यूनिट जो होती है उसे मनवांतर कहते हैं और आज से लगभग 252 मिलियन ईयर्स अगो दोस्तों एक एस्ट्रॉइड की वजह से अर्थ पर 95% लाइफ फॉर्म जो थी वो खत्म हो गई थी और वेदों में इसकी रिकवरी टाइम को संधि काल कहा गया है, जो 1.728 मिलियन ईयर्स तक चलती रही थी। और दोस्तों इस अवधि में पृथ्वी की दोबारा शुरुआत होती है और वेदों में और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहा जाता है और एक कल्प 14 मनु का काल के बराबर होता है। और दोस्तों एक मनु का काल मनवांतर कहलाता है और एक मनवांतर 71 चतुर्युग के बराबर होता है दोस्तों। है ना हैरानी की बात। और यानी कि 71 बार 4 युगों का आना जाना हो चुका है जो होता है ब्रह्मा के कार्यकाल में। और दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है ब्रह्मा के एक कल्प में। और ब्रह्मा का जो एक कल्प है यानी कि जो एक दिन है वो समाप्त होने के बाद ब्रह्मांड का एक क्रम समाप्त हो जाता है और फिर ब्रह्मा की रात आती है, फिर सुबह आती है और उसके बाद फिर से एक नया कल्प शुरू होता है और फिर उस एक कल्प के अंदर 14 मनु के काल फिर से आते हैं और एक मनु का काल मनवांतर कहलाता है और फिर मनवांतर के 71 चतुर्युग आते हैं और ये साइकिल चलती रहती है जब तक ब्रह्मा के पूरे 100 साल पूरे नहीं हो जाते। और दोस्तों इसी तरह 100 साल पूरे करके भगवान विष्णु में ब्रह्मा समा जाते हैं और मल्टीवर्स ऐसे चलता रहता है। अगर वेदों का ये अमूल्य ज्ञान दोस्तों आपको समझ आया है और आपको अपने धर्म के बारे में और दुनिया के बारे में कुछ भी अच्छा लगा है तो दोस्तों ऐसी सनातन धर्म और हिंदू के वीडियोस को आपको बढ़ावा देना चाहिए और इसको शेयर करके लोगों तक फैलाना चाहिए ताकि हमारे वेदों का और पुराणों का ज्ञान हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।